गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। मैथ का क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2। देखो 1.2 ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इजी, जिसको आप लोग बहुत पहले ही क्लास 7th और 6 में पढ़ चुके हैं। ये एलसीएम एचसीएफ है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, बहुत ही इजी चैप्टर है। बस इसको आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन अब आप लोग देखेंगे बुक सभी लोग अपना अपना डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद अब आप लोग बुक से क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सभी नंबर्स जो भी नीचे दिए हैं उनको प्राइम फैक्टर्स में आपको राइट डाउन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 140, इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। बहुत पहले से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसके बारे में बहुत पहले से ही आप सभी लोगों को पता है 140 इसके फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, वह फैक्टर्स निकालने के लिए हम सभी नंबर्स से जितने भी प्राइम नंबर होते हैं थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सेल्फ और वन, दो जिनके दो फैक्टर सिर्फ होते हैं, एक वन और दूसरा इटसेल्फ, वही नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि वो नंबर जिनके दो ही फैक्टर हो, वो या तो वन से कटे या तो अपने आप से कटे, वही नंबर प्राइम नंबर्स कहलाता है। प्राइम नंबर्स की लिस्ट यहाँ पर हम आपको कुछ नोट कर दे रहे हैं। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। 3, 5, अब 5 के बाद जब सबसे पहली चीज 9 हमारा नहीं होगा, बिकॉज 9 3 से कट जाएगा। 5, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इन्हीं नंबरों से हमें यहाँ पर चेक करना है और आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किस नंबर से कैसे हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 से कौन सा डिविजिबल होता है। तो ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। सभी इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। 140 लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा। 2 7 जा 0, 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर इसको 35 आपका 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 और 5 ऐड करने पर 8 जो कि 3 से नहीं कटता है। अब 5 से देखेंगे तो 5 7 जा, फिर 7 से कट कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे 2 पर पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा यही होता है। एक और एग्जांपल कुछ लोगों को अगर समझ में ना आया हो, इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 5005 5005। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे 5005। ध्यान दीजिए ये इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। 5 5 10 हो गया, 3 से भी नहीं कटेगा, हम 5 से कट करेंगे। 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5, 1 0 1। अब हम इसको देखो 5 के बाद 7 से, चूंकि ये 5 से नहीं कटेगा 7 से चेक करते हैं। तो 7 से सबसे आसान है, आप एक बार चेक ही कर लिए। 7 1 जा 7, बचेगा 3, 3 0 30, 7 4 जा 28, आपका 4 28 2 और 2 और 1 21 कट जाएगा 7 से। 7 1 जा 7, 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 2 और 1, ये हो जाएगा आपका 21। 7 3 जा 21। अब 7 से नहीं कटेगा। 7 के बाद हम लोग 11 देखते हैं। 11 से कट करेंगे तो 11 1 जा 11 और बचा 3 3। 11 से चेक करने का रूल आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर 3 और 1 4, ये बीच में 4, यानी कि कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, 13 से ये हो जाएगा 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड सो ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 3 और 5, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसका आपको इमेज मिल जाएगा, आप सभी लोगों को उसमें आप चेक कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से आपको करना है। बस
सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सेकंड का हम एक क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड 510 एंड 92, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, 510 और 92 इन दोनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमें 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, बहुत इजी है। आप 510 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए, बिल्कुल अभी जैसे बताया गया। 510 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 से नहीं कटेगा अब ये, 3 से 5 5 10 10 तो 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 4 3 8 जा 24, 3 5 जा, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से 5 13, सॉरी 5 17, 5 1 जा 5 3 5, ये हो जाएगा 17। ये फैक्टराइजेशन हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का हम यहाँ करेंगे तो 92 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 92 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 से फिर 23 से डिवाइड कर दीजिए, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर है। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ध्यान दीजिए बहुत इजी है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो वो फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि अगर 1 और मोर देन 1 जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसको आप नोट कर लीजिए। कॉमन फैक्टर्स आपका 2 है तो 2 हो गया, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर होता तो हम इसी में इंटू कर देते, तो एचसीएफ आपका हो गया 2। एलसीएम ध्यान दीजिए, पहले एचसीएफ नोट कर लीजिए, एचसीएफ आपका 2 था, नोट हो गया। अब जितने भी नंबर्स बचे हुए हैं सबको नोट डाउन कर लीजिए, इनटू ऊपर बचा आपका 3 5 17 और नीचे आपका बचा है 2 इंटू 23, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60 इंटू 17 इंटू 23, देन आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 23,460। क्लियर है, हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया। ठीक, अब सबसे पहले हमें कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए, हमें ये प्रूफ करना है किसी भी 2 पर्टिकुलर नंबर्स के लिए। ये क्वेश्चन है, हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ तो फाइंड कर लिए, इसी क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम आपको नोट कर दे रहे हैं और इसको आप यहाँ पर समझ भी लेंगे। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला आपका क्या है, HCF इंटू एलसीएम, किसी भी 2 नंबर्स के लिए, ध्यान दीजिएगा केवल 2 नंबर्स के लिए होगा। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मल्टीप्लाई इक्वल होता है। तो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आप कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो हमारा नंबर्स था उसका हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। नंबर्स हमारा था 510 और 92, दोनों का मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे सेल्फ, ये आ जाएगा 46,920, मल्टीप्लाई आप लोग सेल्फ करेंगे, ये आ जाएगा 46,920। अब हम HCF और LCM फाइंड कर चुके हैं, HCF इंटू LCM, ये दोनों इंटू कर लेंगे आप। HCF अभी आप लोगों ने देखा है 2 आया है और LCM आया था 23,460, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 4
46,920। क्लियर। अब यहाँ लिख देंगे हेंस HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर। ये आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूरा फाइंड करना है। पहले LCM और HCF हम फाइंड कर लेंगे और उसके बाद ये प्रूफ कर देंगे। नंबर्स को लिख करके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिख लेंगे और HCF और LCM का प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों इक्वल आएगा तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है क्योंकि हम वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो हम लोग कोशिश करते हैं बहुत लंबा न हो, वरना अपलोड करने में बहुत समय लगता है। इस वजह से थोड़ी स्पीड आपको तेज़ी से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको स्पीड स्लो करना है तो आप यूट्यूब पर अपनी स्पीड भी स्लो कर सकते हैं, आप आराम से समझ भी सकते हैं। थोड़ी हम स्पीड अधिक करके पढ़ा रहे हैं आपको। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 क्वेश्चंस हैं और ये दोनों बाकी आपके होमवर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर वही क्वेश्चन, हमें LCM और HCF फाइंड करना है। यहाँ पर अब नंबर मोर देन 2 है, ये हो जाएगा आपका 12, 15 एंड 21। फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। 12 का फैक्टराइजेशन आप कर लीजिए, ओरली आप कर सकते हैं। 12, 2, 6, 2, 3। क्लियर। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का करना है, 15 3 से करेंगे सबसे पहले हम। 3 5 जा 15। क्लियर। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। 21 इज इक्वल टू 21 का कर लीजिए, 3 से 7 7। ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 7। अभी आपको बताया गया HCF कैसे हम फाइंड करेंगे। HCF इज इक्वल टू जो और यहाँ आल जितने भी नंबर्स हैं सब में कॉमन होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि कॉमन हमें सब में लेना है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 3। LCM कैसे निकालेंगे, बिल्कुल 3। आप जो HCF आपका आया उसको नोट कर लीजिए, बाकी जो भी नंबर्स बचे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये हो जाएगा आपका LCM। ठीक, मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए ये मल्टीप्लाई कर लिए, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 7 जा 6 7 जा 42, 420। क्लियर है। LCM HCF हमने फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन भी हमने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 4 भी, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 1 2 3 ये थर्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन है हमें HCF ऑफ 306 306 एंड 657। 306 एंड 657, इसका HCF इज इक्वल टू 9। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड LCM। हमें फाइंड करना है LCM 306 एंड 657 इज इक्वल टू व्हाट। हमें HCF गिवन है और LCM हमें फाइंड करना। अभी आपको बताया गया वी नो दैट, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आपने इसको प्रूफ किया। वी नो दैट LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM आपको फाइंड करना है, LCM
दिस इम्प्लाइज इनटू HCF आपको गिवन है 9, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स जो गिवन है उनका प्रोडक्ट 306 इंटू 657, LCM आपका हो जाएगा LCM, दिस इम्प्लाइज LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, ये हो जाएगा 9 3 27 और बचा आपका 3 और 6 36, 9 4 36, कट कर देंगे, ये आ जाएगा 22,338 आंसर। ये हमारा LCM आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों का क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ओनली सिर्फ हमें इसको समझना है, ओनली थ्योरी है। अब इस थ्योरी को आप क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे, थोड़ा सा दिमाग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 पर पावर n कैन इंड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 पर पावर n, 6 पर पावर n कोई भी ये नंबर्स है जहां पर n क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ, एक बात और आप लोगों को बताना है, ध्यान से समझ लीजिए, कहीं कहीं आप लोगों को नंबर्स में हो सकता है प्रॉब्लम्स हो। 9th की क्लास अगर आप लोग रिवाइज करना चाहते हैं तो क्लास 9th की भी वीडियोज बन रही हैं। इस समय क्लास 9th का नंबर सिस्टम आप लोगों को बताया जा रहा है, जिसको रिवाइज करना हो वो 9th क्लास की वीडियो देखे, और ज़रूरत हो आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उसमें 9th क्लास की भी वीडियो पड़ी है। 9th क्लास का आप देखेंगे, पूरा नंबर सिस्टम आपको एक किनारे से बताया जाता है, कौन सा नंबर नेचुरल या होल नंबर या जितने भी नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, जो भी 9th क्लास का था प्रोसेस, वो आपको 9th भी आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 6 पर पावर n आपका क्या है, नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर है, 6 पर पावर n की वैल्यू आपको ये बतानी है कि इसकी कौन सी वैल्यू ऐसी हो सकती है, क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जिसका वंस डिजिट यानी कि एंड पॉइंट, इंड डिजिट 0 आ सकता है या नहीं, यही चेक करना है आपको। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो और उसके लास्ट में 0 आए, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी नंबर्स के लास्ट डिजिट 0 कब आते हैं। पहली चीज़ ये जान लीजिए, किसी नंबर्स के लास्ट में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं या उसका पावर निकालते हैं तो 0 कब आता है, देन जब हम किसी नंबर्स में 10 से मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर को 20 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 10 के मल्टीपल्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तभी वह डिजिट 0 आएगा। और आप ये जानते हैं कि 10 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें, ध्यान दीजिएगा, 10 का मल्टीप्लाई करने पर ही वो 0 आ सकता है, और 10 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 2 इंटू 5, जो 0 आएंगे वो 2 और 5 जो भी नेचुरल नंबर होगा, अगर उसको प्राइम फैक्टराइज करने पर 2 और 5 दोनों जिस नंबर में आ रहा है, यानी कि जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में बोथ नंबर्स 2 एंड 5 ये आएगा, उसके इंड डिजिट में आपका 0 आ सकता है। तो अब आप देखेंगे 6 पर पावर n इज इक्वल टू 6 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 इस पर पावर n, और ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n। इसका मतलब 2 पर पावर n, ध्यान दीजिएगा, 2 पर पावर n तो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 5 इस प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, इसलिए 6 पर पावर n की वैल्यू कभी भी इंड पॉइंट पर 0 नहीं आ सकता। इसकी इंड डिजिट पर इंड 0, कभी भी इंड डिजिट 0 नहीं आ सकता है। कैन
नॉट बी जीरो। 6 पर पावर 1 की वैल्यू कभी भी इन डिजिट पर जीरो नहीं होगी। ये थ्योरिकल मेथड है, आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, साल मिल जाएगा, उस साल में आप देख लीजिएगा, केवल उसको लिखने का मेथड आप समझ लेंगे, वह कॉपी में नोट है और उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिट नंबर पर, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एक